नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेगुलर टिप्स मार्केट चैनल के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले IRFC शेयर के बारे में, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी। तो दोस्तों शेयर काफ़ी शानदार है, गिरावट के अंदर चल रहा है। यदि आप इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बनाते हो कि बाय सेल की, तो उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ आपको समझाने वाले। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों कंपनी को देखें तो इस समय 92 रुपये 6 पैसे पर ये शेयर इस समय ट्रेड कर रहा है। साथ में देखें तो कंपनी का टोटल काम फाइनेंशियल सर्विस के अंदर है, क्योंकि ये कंपनी लोन प्रोवाइड करके देती है। अगर IRFC के बारे में बात करें तो इस शेयर की रफ्तार काफ़ी तेज़ी के साथ हमें देखने को मिली थी। मात्र 20 रुपये का शेयर ये बहुत ही जल्दी 200 के लेवल तक भी पहुँच चुका था। उसके बाद में इसके अंदर अब गिरावटें लगातार चल रही है, क्योंकि मार्केट इस समय थोड़ा गिरावट के अंदर चल रहा है। क्योंकि जब तक ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चलता रहेगा तब तक मार्केट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन छोटी सी न्यूज़ सामने भी आई है कि ट्रंप के इस समय ईरान के साथ में समझौता होने वाला है, कुछ वार्तालाप होने वाली है, तो जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी विराम की अवस्था में पहुंच चुकी है। और यहां से देखते हैं क्या युद्ध की सिचुएशन आगे बढ़ेगी या फिर यहां से युद्ध विराम हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे जैसे मार्केट के अंदर ये खुशखबरी का माहौल आता रहेगा, मार्केट अपने ग्रोथ के तरफ बढ़ती रहेगी। साथ में इस समय सेल करने के बारे में थोड़ा कम सोचे और बाय करने के बारे में ज़्यादा सोचे। बाकी शेयर के बारे में बात करते हैं, इसे आप बाय करोगे या सेल। तो दोस्तों यहाँ से देखिए कंपनी का जो टोटल काम है वो हमें यहाँ पर देखिए बिजनेस ओवरव्यू के अंदर, द कंपनी सर्विस एज द फंडिंग आर्म्स ऑफ इंडियन रेलवे मोबिलाइजिंग फंड फ्रॉम डोमेस्टिक के अंदर ये कंपनी टोटल है। और साथ में देखें तो मार्केट कैप 1,20,949 करोड़ रुपए की कंपनी है, यानी कि कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। और इस समय इसका जो करंट प्राइस आपको मैंने बता दिया 92 रुपये पर ट्रेड कर रही है। हाई लो के बारे में बात करें तो एक साल के अंदर इस कंपनी का जो हाई था वो आपको 149 रुपये तक देखने को मिला, लो 87 रुपये तक देखने को मिला है। स्टॉक पी रेशियो 17 पॉइंट है। और साथ में बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो 43 रुपये हमें देखने को मिली है। डिविडेंड यील्ड 2.25% है, क्योंकि PSU कंपनी है, यानी कि गवर्नमेंट की कंपनी है, तो डिविडेंड आपको भर भर के देती है। ROC इसका 5% है, ROE इसका 12% हमें देखने को मिलता है। फेस वैल्यू 10 रुपये, यानी कि अभी आने वाले समय में कंपनी सबसे पहले आपको स्प्लिट करेगी, बोनस और डिविडेंड आपको प्रॉपर करती रहेगी। और यदि जितनी ज़्यादा इसके अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी तो कंपनी के अंदर इतना ज़्यादा आपको बोनस और साथ में डिविडेंड मिलता रहेगा। स्प्लिट कंपनी अपने ऊपर डिपेंड करती है कि वो इसे कितने रेशियो के अंदर तोड़ के चले, जैसे 10 रुपये से 5 रुपये, 4 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के अंदर ये कंपनी तोड़कर चलती है। साथ में कंपनी के नीचे देखें तो इसका प्रोज, यानी कि इसके फ़ायदे, कॉइन्स यानी कि इसके नुकसान। प्रोज के अंदर ये कंपनी ने अपने डेब्ट को कम किया, यानी कि अपने कर्जे को कम किया है। और ये कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो 31.2% है, जो कि काफ़ी बेहतर है। और साथ में नीचे देखें तो कंपनी के कंपटीटरों के बारे में एक बार डिटेल के साथ में देखें तो पावर फिन कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी है, जो इस समय 405 रुपये पर ट्रेड कर रही है। IRFC 92 रुपये पर है। रैक LTD जो कि 327 पर है। और हुडको लिमिटेड कंपनी 168 रुपये पर चल रही है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी जो कि 114 रुपये पर है। और साथ में देखें तो IFCI 52 रुपये पर है। और इस समय टॉर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी 65 रुपये पर इस समय ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों रेलवे की ये कंपनी काफ़ी शानदार आने वाले समय में प्रॉफिट बनाकर देने वाली है। इस समय इन्हें अपने वॉच एंड वेटिंग के लिस्ट में डाल दीजिए। और इस समय थोड़ा थोड़ा इनके अंदर खरीदारी करने के चांस भी बनाने चाहिए आपको। इस समय यदि देखें तो शेयर काफ़ी अच्छे लो लेवल पर मिल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट पर एक नज़र डालें तो यहाँ पर देखिए हम मात्र 2 क्वार्टर का इसके अंदर कंपेयर करके चलेंगे। सितंबर 2025 के अंदर रिवेन्यू को देखें तो 6,372 करोड़ रुपए और दिसंबर 2025 के अंदर 6,661 करोड़ रुपए, यानी कि रिवेन्यू के अंदर लगभग हमें 300 करोड़ के अप्रॉक्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और कंपनी के खर्चे पिछली बार 49 करोड़ रुपए से बढ़कर इस बार 104 करोड़ रुपए हो चुके, जो कि ये थोड़ा हमें नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिली है। नीचे चलते हैं, नेट प्रॉफिट पिछली बार 1,777 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,802 करोड़ रुपए हो चुके, यानी कि नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली, जो कि एक पॉजिटिव साइन को प्रिपेयर करता है।
नीचे चले कंपनी के रिवेन्यू जो कि साल दर साल देखने को मिलता है, यानी कि इस बार देखें 2024 मार्च के अंदर तो 26,650 से बढ़कर 27,153 और इस बार का हमें अब तक 26,672 करोड़ रुपए देखने को मिला है रिवेन्यू। नीचे खर्चे देखें, पहले 133 करोड़ रुपए 2024 के अंदर और 2025 के अंदर 154 करोड़ रुपए और इस बार 244 करोड़ रुपए इस कंपनी के खर्चे हो चुके हैं। नेट प्रॉफिट के अंदर लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछली बार 2024 के अंदर 6,412 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,502 करोड़ रुपए और इस बार 7,007 करोड़ रुपए, यानी कि मार्केट कितनी भी एक्सपेंसिव मोड के अंदर क्यों ना हो, फिर भी शेयर के अंदर हमें पॉजिटिव साइन देखने को मिला है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ पर देखें थोड़ी गिरावट, प्रॉफिट के अंदर 7% की तेज़ी, CAGR के अंदर गिरावट और रिटर्न टू इक्विटी के अंदर 13% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। सबसे मेन चीज़ इस कंपनी का अगर हम नोटिस कर रहे हैं, इसके एनालिसिस कर रहे हैं तो बैलेंस शीट इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो कि इस समय देखें तो इक्विटी कैपिटल के बारे में देखिए, मार्च 2024 से 13,069 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2025 के अंदर सेम रहा 13,069 करोड़ रुपए और सितंबर 2025 के अंदर भी सेम पोजीशन के अंदर रहा 13,069 करोड़ रुपए। रिजर्व देखें तो पिछली बार इसका 2024 के अंदर 36,110 करोड़ रुपए से बढ़कर 39,599 करोड़ रुपए और इस बार सितंबर 2025 के अंदर 43,125 करोड़ रुपए का कंपनी का रिजर्व देखने को मिला है। डेप्ट पर एक नज़र डालें जो कि हमें थोड़ा इसका घटता हुआ दिखाई दिया। पहले 4,12,133 करोड़ रुपए से घटकर 4,07,616 करोड़ रुपए हो चुका है। इसकी लाइबिलिटीज भी लगातार बढ़ोतरी के अंदर चल रही है। 4,88,835 करोड़ रुपए से बढ़ के 5,03,996 करोड़ रुपए हो चुकी है। साथ में कंपनी के एसेट्स के भी अंदर लगातार बढ़ोतरी है। 4,88,835 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,03,996 करोड़ रुपए कंपनी के एसेट्स हो चुके हैं। कैश फ्लो जो कि एक बहुत अच्छी कंपनी की एक मोबिलिटी होती है कि इसके अंदर कितना कैश पड़ा हुआ है कंपनी का, तो उस पर एक नज़र डालें तो इस बार 5,658 करोड़ रुपए का कंपनी के पास में कैश है, जिसे अपने किसी भी काम के अंदर इन्वेस्टमेंट करके चल सकती है, चाहे उसे लोन के अंदर या फिर अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। नीचे चले कंपनी के यहाँ पर रेशियो भी काफ़ी शानदार है, 13% है और इसके अंदर इन्वेस्टर वैल्यू पर एक नज़र डालें तो प्रमोटर्स इसके अंदर देखें तो 2025 सितंबर के अंदर 86.34% है और दिसंबर 2025 के अंदर भी 86% देखने को मिले, यानी कि प्रमोटर्स ने अपनी सेम पोजीशन बनाकर रखे हुए, ना गिरावट के अंदर ना बढ़ोतरी के अंदर। आपको यहाँ से जो सबसे मेन पॉइंट है वो यही देखना कि किसी भी कंपनी के अंदर जितनी ज़्यादा मैनेजमेंट CEO अपनी सेल्स शेयर ग्रोथ बनाकर रखेंगे, इतना ज़्यादा कंपनी के अंदर बेनिफिट के चांस हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर लगाना कुछ नहीं है, 100% ही ज़्यादातर इसका हमें बेनिफिट देखने को मिलता है। FI लगातार इसके अंदर बढ़ोतरी के अंदर है 0.98%, DI इसके अंदर 1.54%, पब्लिक 11%, क्योंकि इसके अंदर जो विदेशी निवेशक है और इंडिया के डोमेस्टिक निवेशक है उन्हें ये कंपनी मौका नहीं दे रहा है प्रमोटर्स। अगर प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी मान लो 10% भी सेल कर दी तो ये दोनों अपनी हिस्सेदारी बढ़ा देंगे, क्योंकि ये एक सिर्फ मौके की तलाश के अंदर बैठे हुए। यदि आपने इस कंपनी के शेयर बाय करके रखे हुए तो आप उन्हें प्लीज़ होल्ड कीजिए, क्योंकि ये कंपनी वो है जो आपको कभी भी रफ्तार के अंदर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इंडिया का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू रेलवे से ही आ रहा है। तो इस समय बात करें तो रेलवे ट्रैक के अंदर अगर हम देखें जितनी भी कंपनियां सभी के अंदर आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और इसके अंदर कम से कम आप 1,000 शेयर खरीद लीजिए। बहुत ही सस्ते प्राइस पर ये कंपनी आपको मिल रही है, बार बार आपको ये कंपनी मौका नहीं देगी और रफ्तार के अंदर आपको लगातार ये चलती हुई दिखाई देने वाली है। इस समय गिरावट मार्केट के अंदर है, जाके शेयर के अंदर हमें कोई गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ से अगर मेन पॉइंट यही है कि इसके अंदर प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये शेयर कभी भी रफ्तार के अंदर जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब के लिए बाय बाय।